तो हमारे वी.के. राय दादाजी ने बहुत प्रयास किए और आनंद मार्ग की जो गहन विषय है उसको मानव समाज के लिए कैसे सरलीकृत करके उनको इस दर्शन के साथ लाभ कराया जाए, इसके लिए दादाजी ने बहुत सारे नोट्स तैयार किए हैं। तो लेकिन मैं आज जानना इसलिए चाहूँगा क्योंकि अभी हमको बहुत सारे विद्यालयों में बच्चे लोगों को जप नियम के माध्यम से और आनंद मार्ग जीवन दर्शन के माध्यम से और हमारी पुरानी कुछ महाभारत का अंश, कुछ रामायण का अंश और जो भी कुछ ऐसे शिक्षाप्रद कहानियाँ जिसके माध्यम से उनके अंदर में एक आध्यात्मिक भावधारा जगाई जाए ताकि मानव समाज का कल्याण हो सके। तो उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। तो मैं आपसे कुछ लेना चाह रहा हूँ कि हम विद्यार्थियों के बीच में जा कर के हम किन किन विषयों पर किन किन टॉपिक पर उन्हें प्रेरणा देने की ज़रूरत है जिससे कि उनका आध्यात्मिक जीवन, शैक्षणिक जीवन सब कुछ अच्छा हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पर थोड़ा अपना विचार प्रकट करें। इसमें सबसे पहले दादा जी, हाँ एक मिनट इसको कैमरा को इधर कर। हाँ, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें यह समझना होगा कि हमारा अस्तित्व जी त्रिस्तरीय है जी, यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। यस। तो त्रिस्तरीय अस्तित्व को के विकास में, इसके डेवलपमेंट में हमको क्या क्या करना होगा। तो पहला है शारीरिक, फिजिकल, दूसरा है मानसिक, मेंटल, और तीसरा है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तीनों स्तर में जब तक इंटीग्रेटेड विकास नहीं होगा, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी का विकास नहीं होगा, तब तक हम उसको विकास नहीं कर सकते। इसलिए आनंद मार्ग ये तीनों स्तरों में हम कैसे अपने को विकसित करें इसकी शिक्षा देता है, इसके बारे में बतलाता है। इसका सारा दर्शन इसी पर आधारित है, तीनों स्तरों के विकास पर। तो आध्यात्मिक तो खैर तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक विकास तभी होगा जब हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होगा। तो इसके लिए आनंद मार्ग में बाबा ने जितनी भी पुस्तकें दी हैं उसके अध्ययन से हमारा मानसिक विकास होगा, हमारा मेंटल एक्सपेंशन होगा जी। तो एजुकेशन के बारे में भी बाबा ने बतलाया जी। कि एजुकेशन का फुल फॉर्म है ई फॉर इनलार्जमेंट ऑफ माइंड, डी फॉर डेस्मेप। डेस्मेप का मतलब होता है कि डिसिप्लिन, ई से एटिक्वेट, एस से स्मार्टनेस, एम से मोरालिटी और पी से प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश का ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान जी। और ई डी यू से यूनिवर्सल आउटलुक, सी से कैरेक्टर बिल्डिंग, ए से एक्टिव हैबिट्स, टी से ट्रस्ट वर्दीनेस, आई से आइडिएशन ऑफ सुप्रीम, ओ से ऑमनीसेंट ग्रेस और एन से नाइस टेम्परामेंट। ये एजुकेशन के बारे में बाबा ने पहले ही डिफाइन कर दिया है। इतना अगर कुछ समझ में आए तब हम कहेंगे उसको एजुकेशन, उसको शिक्षा। जी।
तो ये जो है आनंद मार्ग का जो दर्शन है, अब तक जितने भी पश्चिमी दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी और ईस्टर्न फिलॉसफी, जो विगत दर्शन आए अब तक पृथ्वी पर, उसमें सर्वोच्च दर्शन है बाबा का। क्योंकि इस दर्शन के माध्यम से बाबा ने सिर्फ आध्यात्मिक दर्शन ही नहीं दिया, बल्कि सामाजिक दर्शन भी दिया जी। तो सोशल फिलॉसफी और स्पिरिचुअल फिलॉसफी, पहले के जितने दर्शन आए अब तक, वो सिर्फ एक साइड को लेकर के चले हैं। जैसे चिड़िया का एक अगर पंख हो जी, तो चिड़िया नहीं उड़ सकती, दो पंख होना जरूरी है। बाबा ने उसमें एक पंख जो अभाव था उसको उन्होंने पूरा कर दिया। आध्यात्मिक फिलॉसफी तो लोगों ने दिया, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये अब तक जितने भी फिलॉसफर आए उन्होंने जिक्र किया इसके विषय में। लेकिन सामाजिक दर्शन कैसा हो, हम समाज में कैसे रहें और समाज का कैसे उत्थान हो, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है जी। और समाज में जो व्यक्ति होता है वह समाज जब बनता है तभी व्यक्ति भी बनता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील हैं। इसलिए बाबा ने एक इंटीग्रेटेड फिलॉसफी है, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए जो दर्शन दिया वही है आनंद मार्ग। आनंद मार्ग में स्पिरिचुअल फिलॉसफी को लेकर के बाबा ने शुरू में जो किताब लिखी वो था आइडिया एंड आइडियोलॉजी, भाव और भावादर्श इंग्लिश में। उसका जो अंतिम चैप्टर है कॉस्मिक ब्रदरहुड, वो आपका सोशल फिलॉसफी यानी प्रौद का पार्ट है वो जी, सोशल फिलॉसफी। तो ये जो सोशल फिलॉसफी और स्पिरिचुअल फिलॉसफी को लेकर के बाबा ने जो मिक्सअप किया, उसको लेकर के आइडिया एंड आइडियोलॉजी पुस्तक बना। उसी में उन्होंने प्रौद के 5 मूलभूत सिद्धांत को उन्होंने दिया था। यस। तो ये 5 मूलभूत सिद्धांत को जब हम एस्टैब्लिश नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज का निर्माण नहीं हो सकता। और जब समाज का निर्माण नहीं होगा तो व्यक्ति का निर्माण कैसे हो सकता है, सब असंभव है। इसलिए अब तक जितने प्रकार के दर्शन हैं, अभी दादाजी अभी जो हम लोगों का सेमिनार होने जा रहा है, इसमें एक टॉपिक है जिसमें कि सोशल फिलॉसफी से लिया गया है। बाबा का प्रवचन नहीं है वो, लेकिन उसको इसमें लाया गया है। तो उसमें क्या है कि वेस्टर्न फिलॉसफी और ईस्टर्न फिलॉसफी, अब तक का जो हम लोगों का जो दर्शन पृथ्वी पर आया, उसके परिप्रेक्ष्य में आनंद मार्ग का दर्शन और प्रौद दर्शन क्या कैसे उसको सुपरसीड कर रहा है, अच्छा। इसके विषय में बतलाया गया। अभी का जो क्लास चलेगा, हाँ, उसमें आया है टॉपिक। तो उसमें हमने देखा कि वो बहुत अच्छा टॉपिक है। उसको अगर हम समझ लेते हैं कि आप विगत जो दर्शन आए उसके कंपैरिजन में हम अगर प्रौद दर्शन या आनंद मार्ग दर्शन को देखते हैं तो पता चलता है कि आनंद मार्ग का दर्शन अब तक के जितने प्रकार के दर्शन आए उसमें सर्वोच्च दर्शन है। तो उसको समझना होगा। तो सबसे पहला विद्यार्थियों को ये जानना होगा कि हम जो त्रिस्तरीय हमारा अस्तित्व है वो क्या है, फिजिकल हमारा क्या है, फिजिकल के लिए हमको क्या करना है, मेंटल हमारा अस्तित्व क्या है, मेंटल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और स्पिरिचुअल अस्तित्व हमारा क्या है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं तो हम आनंद मार्ग के दर्शन को पूरा का पूरा समझ लेंगे। यही है मुख्य चीज़ आनंद मार्ग का। दादाजी, ये बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वास्तव में आनंद मार्ग की हर एक चीज़ में स्पिरिचुअलिटी घुसा हुआ है। हर एक चीज़ में आनंद मार्ग का एक छोटा सा फंक्शन भी होता है, सोशल फंक्शन जिनको कहते हैं, तो वो भी बिना ईश्वर परिधान का कंप्लीट नहीं होता है। सही बात है। अब बात रही कि बाबा ने
फिलॉसफी में आज के समय में दो चीज़ जो इंक्लूड किए हैं वो किसी ने नहीं किया था, न ईस्टर्न फिलोसफर किए थे न वेस्टर्न। वही तो मैं कह रहा हूँ। उसमें दो चीज़ क्या, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल कल्ट। अच्छा। हाँ, तो जैसे कि हमारी जो ऑन्टोलॉजी यानी ईश्वर तत्व के विषय में तो बहुत सारे फिलोसफर लोगों ने कहा कि ईश्वर क्या है। एपिस्टोमोलॉजी ज्ञान तत्व के बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन फिर भी एपिस्टोमोलॉजी के बारे में गुरुदेव बाबा ने जो चीज़ कहे हैं वह कुछ यूनिक लगता है। आपका एक आर्टिकल अभी आनंद रेखा में आया था, तो उसमें मैंने डिटेल में देखा कि उसमें कितने फैकल्टीज है, सारा फैकल्टीज का चर्चा किया गया उसमें। तो उसमें कॉस्मोलॉजी की चर्चा किया गया है, कॉस्मोलॉजी, और ऐसे ऐसे अणुजीवत के भी विषय में उसमें चर्चा की गई है, कहीं लिखा हुआ है। तो वास्तव में इस आर्टिकल को अगर बढ़िया से इसको यूनिवर्सिटी वाइज सेंड किया जाए इसको, और ख़ास करके वो विषय जो बाबा ने नया विषय दिए हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल कल्ट को फिलॉसफी में जोड़ना ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी विषय है। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिलॉसफी का मर्म वही तो समझ सकता है जो जीवात्मा से परमात्मा के बीच में जो लिंक स्थापित करना चाह रहा है। तो बाबा ने एक चीज़ उसमें स्पिरिचुअल कल्ट और साइकोलॉजी माने मनोविज्ञान, इसको मनस्तत्व भी कहते हैं। तो आपसे मेरा एक अनुरोध रहेगा कि आनंदवार फिलॉसफी की विशेषताएं क्या है, उस पर एक आर्टिकल तैयार करना है। उसकी विशेषताएं क्या है, शायद हो सकता है आने वाला जो सेमिनार का टॉपिक है उसमें हो सकता है कंप्लीट हो जाए बातें। तो वो तो स्मूक डिपार्टमेंट के माध्यम से जो होता है वो होगा, लेकिन फिर भी स्मूक डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि कुछ ऐसा टॉपिक आवे जिसके माध्यम से आज के समय में जो है प्रासंगिक हो। ऐसे बाबा का हर एक टॉपिक यूनिक है, तो इस पर थोड़ा सा एक गहन चर्चा और शोध की विषय है, क्योंकि हमें आने वाले समय में बहुत सारे जगहों पर, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज विजिट कर रहे हैं, क्योंकि यंग जनरेशन आज के समय में काफ़ी जो है ये मोबाइल फ़ोन ये सब चल रहा है ना, जो जिसके माध्यम से बहुत काफ़ी अपनी एनर्जी को उसमें डाइवर्ट कर चुका है। जहाँ देखिए वहाँ पर मोबाइल फ़ोन लेकर के घूम रहे हैं लोग। खैर इसकी बहुत ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है, हर एक काम इसके माध्यम से हो रहा है। कोई सामान भी मंगवाना है तो बुक करना है मोबाइल फ़ोन से, और बहुत कुछ काम है। अगर देखा जाए तो एक मानव समाज के लिए उत्थान के लिए बहुत बड़ा ये क्रांति का विषय रहा है मोबाइल फ़ोन। लेकिन जब मनुष्य के पास समय मिले, तो समय उसके पास मिले तो आध्यात्मिक चिंतन करे और आध्यात्मिक साधना करे, तो वो कहा जाएगा कि मानव सभ्यता के विकास हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे, इसको और व्यवहारिक रूप से कैसे करेंगे, उस पर थोड़ा सा नहीं। देखिए इसमें है कि जब हम आपने कहा कि ठीक है स्पिरिचुअल कल्ट, तो स्पिरिचुअल शब्द जहाँ भी आता है उसी को मैंने कहा कि तीसरा आयाम है हमारा, तीसरा अस्तित्व हमारा स्पिरिचुअल है। तो वो तो सबसे ऊपर है। आपने ये भी कहा कि वो हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें स्पिरिचुअल मिक्सअप रहता है जी, स्पिरिचुअल से गाइड हो करके ही चलता है वो जी। तो हम इस बात को लेकर के कह रहे थे कि फिलॉसफी जो है दर्शन, तो दर्शन में हमको लगता है कि आनंद मार्ग का जो दर्शन है जी, उसमें सब कुछ आ जाता है। वो आपने कहा कि साइकोलॉजी,
वो साइकोलॉजी दर्शन का एक पार्ट बन गया हमारा, हाँ हमारा पार्ट बन गया। वही बोल रहा हूँ कि ये दो चीज को बाबा इंक्लूड कर दिए थे, मैंने इसके बिना दर्शन इनकम्प्लीट था। हाँ। तो वही हमने कहा कि अभी जो बाबा का जो दर्शन है वो कंप्लीट दर्शन बन गया। हाँ। इसमें जितने भी छूटे हुए थे जो पहले के दर्शनों में चीजें नहीं आ रही थी वो आ गई इसमें जी। तो इसमें साइकोलॉजी हुआ, स्पिरिचुअल कल्ट हुआ। तो अब जैसे अभी के जो टॉपिक है हम लोगों का, उसमें दिया गया है कि फिलॉसफी शब्द, हाँ फिलॉसफी शब्द के विषय में जी। डिफाइन किया गया है जी। तो फिलॉसफी शब्द के बारे में आया है कि फिलॉस शब्द से, ग्रीक शब्द से आया है फिलॉस। फिलॉस जी। तो फिलॉस मतलब कि लव प्लस सोफिया इक्वल टू विजडम, अर्थात लव फॉर विजडम जी। लव फॉर विजडम। तो फिलॉसफी शब्द जो है फिलो और सोफी दो यूनानी शब्दों के योग से बना है जी। तो सोफी का अर्थ है प्रज्ञा, बुद्धिमता, विजडम, और फिलो का अर्थ है प्रेमी, लवर। फिलॉसफी का अभिप्राय हुआ प्रज्ञा अथवा बुद्धिमता से प्रेम है, जिसे भी वो फिलॉसफी के संसार से प्रेम है वह दार्शनिक है। प्रज्ञा और बुद्धिमता से प्रेम जी। उसी को कहते हैं फिलॉसफी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, संस्कृत शब्द उसका है दर्शनम। फिलॉसफी का संस्कृत शब्द है दर्शनम। तो दर्शनम की परिभाषा है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। इसका मतलब हुआ कि जो आंतरिक दृष्टि, इनर विजन को लाता है, ताकि हम किसी भी विषय या चीज को सभी तरफ से देख सकें। राइट। ठीक है। राइट। तो कहते हैं कि इस प्रकार ग्रीक शब्द फिलॉसफी और संस्कृत शब्द दर्शन, आंतरिक अर्थ में बहुत बड़ा अंतर है। तो हम लोगों का जो दर्शन शब्द है, फिलॉसफी वेस्टर्न फिलॉसफी के सेंस में आता है, लेकिन दर्शन शब्द ईस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत आता है। तो दर्शन का मतलब ही हुआ कि चारों तरफ से, है ना जी, चारों तरफ से कह रहे हैं दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जो आंतरिक दृष्टि को लाता है ताकि हम किसी भी विषय या चीज को सभी तरफ से देख सके। तो सभी तरफ से देखने का मतलब क्या हुआ कि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल जी। तो तब न हुआ सभी तरफ से। हाँ। तो उसमें तो दादा सब इंक्लूड हो गया ना, सब चीज टोटल इंक्लूड हुआ है। हाँ। और इसीलिए तो आनंद मार्ग फिलॉसफी की विशेषताएं हैं। और शायद आनंद मार्ग फिलॉसफी को लेकर के, जैसे आनंद मार्ग की सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी पर कुछ यूनिवर्सिटी में पीएचडी की डिग्री मिली है कुछ स्कॉलर लोगों को, तो इसमें प्रयास जारी है। मेरठ यूनिवर्सिटी से भी दो हमारे वरिष्ठ मार्गी लोग न्यू ह्यूमिस्ट एजुकेशन पर रिसर्च कर चुके हैं। BHU से भी एक हमारे